बुध को यूनान में तारिकीन वतन की कश्ती डूबने के हादसे में कम से कम 78 अफराद की लाशें समंदर से निकाली जा चुकी हैं, जबकि 104 अफराद को जिंदा बचा लिया गया है, जिनमें से 12 पाकिस्तानी शहरी हैं। लेकिन जो इतलात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक समंदर में डूबने वाली कश्ती में सवार सैकड़ों तारिकीन वतन अब भी लापता हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे के मुताबिक कश्ती में 750 मर्द, ख़वातीन और बच्चे सवार थे और आलमी सहाफ़ती इदारे दावा कर रहे हैं कि कश्ती में मिस्री, शामी और दीगर ममालिक के अफराद सवार थे, लेकिन डूबने वालों में सबसे बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की है। बरतानवी अखबार दी गार्डियन के मुताबिक कश्ती में 400 पाकिस्तानी सवार थे, तहम समंदर से जो लाशें निकाली जा चुकी हैं उनकी अब तक शनाख्त नहीं हो सकी है। पाकिस्तानी शहरियों की शनाख्त के लिए मुतासरा ख़ानदानों के DNA सैंपल भिजवाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन इस हादसे की जो तफसीलात सामने आई हैं वो चौंका देने वाली हैं, दिल दहला देने वाली कहानियाँ सामने आ रही हैं। डूबने वाली कश्ती में सवार पाकिस्तानी शहरी मुख्तलिफ ज़राए से लीबिया पहुँचे थे और फिर वहाँ के समंदर से इटली जाने की कोशिश के दौरान यूनान के साहिल के करीब हादसे का शिकार हो गए। पाकिस्तानी तारिकीन वतन ने अपने एजेंट्स को 23 से 25 लाख रुपए दिए। फिर एजेंट्स ने उनमें से कुछ अफराद को कराची से बजरिया जहाज़ ट्यूनस और फिर वहाँ से लीबिया पहुँचाया, जबकि कुछ अफराद को दुबई और फिर दुबई से मिस्र और फिर लीबिया पहुंचाया गया। लेकिन इतनी बड़ी रकम लेने के बाद जब लीबिया से पाकिस्तानी शहरी कश्ती में सफ़र करने लगे तो उनके साथ गैर इंसानी रवैया अख्तियार किया गया, नारवा सलूक किया गया। बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने लिखा है कि कश्ती हादसे में बच जाने वाले मुसाफिरों ने कोस्ट गार्ड से गुफ्तगू में बताया कि पाकिस्तानी मुसाफिरों को कश्ती के निचले हिस्से में जाने पर मजबूर किया गया, जबकि दूसरे ममालिक के शहरियों को कश्ती के ऊपर वाले हिस्से में जाने की इजाज़त थी। मुसाफिरों ने कोस्ट गार्ड्स को बताया कि कश्ती के ऊपर वाले हिस्से के मुसाफिरों के बचने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब निचले हिस्से से पाकिस्तानी ऊपर आना चाहते तो उनसे बदसलूकी की जाती थी। ख़वातीन और बच्चों को बज़ाहिर मर्दों की मौजूदगी के सबब बंद जगह पर रखा गया था। बच जाने वाले मुसाफिरों ने अपने बयान में कहा कि डूबने से पहले ही पीने के पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से कश्ती में 6 अमवात हो चुकी थी। कश्ती डूबने से 3 रोज़ पहले कश्ती का इंजन भी फेल हो गया था। बरतानवी मीडिया के मुताबिक कश्ती में 100 से ज़्यादा बच्चे मौजूद होने का बताया गया है, लेकिन बच जाने वाले मुसाफिरों में किसी खातून या बच्चे के शामिल होने की इत्तला नहीं है। ऐसे ही एक पाकिस्तानी शहरी की कहानी यूनानी अखबार में शाया हुई है, जिसे इंडिपेंडेंट उर्दू ने अपनी वेबसाइट पर शाया किया है। ये कहानी 24 साला पाकिस्तानी शहरी राना की है, जो खुद तो इस हादसे में बच गए मगर उनके बीवी बच्चे कश्ती के साथ ही डूब गए। राना ने खुद अपनी कहानी सुनाते हुए बताया कि हमने बेहतर ज़िंदगी के लिए इटली जाने का फ़ैसला किया, इसलिए कि वहीं मेरा भाई रहता है। मैंने पाकिस्तानी एजेंट को $8,000 पेशगी दिए। उससे तय पाया कि जब हम इटली पहुंचेंगे तो मेरा भाई बकिया रकम देगा, जो मुझे नहीं मालूम कि कितनी होगी, क्योंकि मेरे भाई ने अदायगी का बंदोबस्त कर दिया है। उन्होंने मज़ीद बताया कि एजेंट ने मुझे इसमें से $2,000 वापस दे दिए कि मैं ये रकम लीबिया में एक और शख्स को दे दूँ। मेरा अंदाज़ा है कि वो एजेंट का भाई था। वो कश्ती जिसने हमें यूरोप ले जाना था वो उसी की थी। तकरीबन 1 माह कबल हम पाकिस्तान से हवाई जहाज़ के ज़रिए दुबई और वहाँ से मिस्र और फिर हवाई जहाज़ के ज़रिए लीबिया पहुँचे। वो हमें एक घर में ले गए जहाँ 150 के करीब दूसरे लोग ठहरे हुए थे। हमें वहाँ 5 दिन रहना पड़ा और फिर हमें एक अपार्टमेंट में ले जाया गया जहाँ तकरीबन 200 लोग मुकीम थे। हम वहाँ तकरीबन 20 दिन रहे और फिर हमें शीशों वाले एक मकान में ले जाया गया जहाँ तकरीबन 300 लोग रह रहे थे। हम एक रात वहाँ रहे और अगले दिन वो हमें 12 कारों में लीबिया के शहर तबरुक के एक अपार्टमेंट में ले गए। हम वहाँ कुछ दिन रहे और 9 जून 2023 को सुबह के वक्त ट्रक में हमें लीबिया के एक साहिल पर ले जाया गया। समंदर में 30 मीटर लंबी एक बड़ी कश्ती थी जो मछलियां पकड़ने के लिए इस्तेमाल होती है, और ये कश्ती पुरानी और नीले रंग की थी। वो साहिल से हमें छोटी कश्तियों में बिठाकर बड़ी कश्ती पर ले गए। बड़ी कश्ती पर सवार होने के बाद हमने देखा कि उसके निगरान 2 लोग थे। जब हम कश्ती पर सवार हुए तो उन्होंने बताया कि हमें कहीं बैठना है। मुझे ऊपरी हिस्से पर बिठाया गया और मेरी बीवी और बच्चों को एक केबिन में रखा गया। राना के मुताबिक सफ़र जुमे की सुबह शुरू हुआ। कश्ती पर तकरीबन 700 अफराद सवार थे। हम 3 दिन तक समंदर में सफ़र करते रहे और फिर कश्ती का इंजन ख़राब हो गया। वहाँ एक शख्स कश्ती के इंजन को ठीक करता रहा मगर ये बार बार ख़राब हो जाता था। 13 जून 2023 की शाम को स्मगलरों ने कश्ती का इंजन बंद कर दिया ताकि करीब से गुजरने वाले कोस्ट गार्ड के जहाज़ों को आवाज़ न आए। कश्ती में सवार कुछ मिस्रियों ने करीब से गुजरते हुए एक जहाज़ से पानी मांगा। जहाज़ के अमले ने पानी के डब्बे फेंके और मिस्रियों ने सारा पानी उचक लिया और हमें नहीं दिया। हमारी उनसे लड़ाई शुरू हो गई, जिसके बाद उन्होंने हमें भी थोड़ा सा पानी दिया। फिर अमले ने दोबारा इंजन स्टार्ट किया और कश्ती आगे बढ़ने लगी। आधे घंटे बाद कश्ती का इंजन फिर बंद हो गया। मैं डर के मारे घुटनों के बल बैठकर दुआएं मांगने लगा। अचानक मुझे कश्ती एक तरफ झुकती हुई महसूस हुई और उसमें पानी भरने लगा। हम कश्ती के उस हिस्से से हटकर दूसरी जानिब चले गए मगर उस तरफ वज़न ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से कश्ती डूबने लगी। कुछ लोगों ने समंदर में छलांग लगा दी और कुछ ने कश्ती के मुख्तलिफ हिस्सों को पकड़ लिया। मैंने समंदर में छलांग लगा दी, लेकिन चूंकि मुझे तैरना नहीं आता था इसलिए मैं पानी की सतह पर पुश्त के बल लेटकर इंतजार करने लगा कि कोई आकर मुझे बचा ले। चंद मिनट बाद एक बड़ा जहाज़ वहाँ से गुजरा और जो लोग समंदर में थे उन्हें उठाकर यहाँ ले आया।
जो लोग बाहर ना निकल सके वो कश्ती समेत पानी में डूब गए। उनमें मेरी बीवी और बच्चे भी शामिल थे जो केबिन में थे। एक तरफ डूबने वाली कश्ती की ये दर्दनाक कहानियां हैं और इसकी वजह से पाकिस्तान समेत कई ममालिक में कई ख़ानदान शोक के आलम में हैं, जिन्हें ये तक नहीं पता कि उनके घर वाले और रिश्तेदार जिंदा भी हैं या नहीं हैं। तो दूसरी जानिब इस हादसे के बाद यूनानी कोस्ट गार्ड की मुजरिमाना गफलत और गैर इंसानी रवैये पर भी सवालात उठ रहे हैं और यह हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं कि यूनानी कोस्ट गार्ड ने जानबूझकर कश्ती को डूबने दिया। वो चाहते तो बर वक्त इमदाद फराहम करके सैकड़ों इंसानी जानें बचा सकते थे। इस हवाले से BBC उर्दू ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में कुछ अहम शवाहिद सामने रखे हैं जो यूनानी कोस्ट गार्ड की दानिस्ता गफलत की निशानदेही कर रहे हैं और उनके इस मौक़िफ़ की भी नफ़ी कर रहे हैं कि कश्ती में सवार अफराद ने मदद लेने से इनकार कर दिया था और कश्ती डूबने से पहले तक कोई ऐसा खतरा ही नहीं था कि जिसकी बुनियाद पर उनकी मदद की जाती। BBC उर्दू की रिपोर्ट के मुताबिक इस इलाके में मौजूद दीगर बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत के तज्ज़िये से मालूम हुआ है कि गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिरों से भरी कश्ती समंदर में डूबने से पहले कम से कम 7 घंटे तक हरकत करने के बजाय एक ही जगह पर खड़ी रही थी। BBC ने मैरीटाइम एनालिटिक्स के प्लेटफॉर्म मरीन ट्रैफिक की तरफ से ट्रैकिंग डेटा की एक कंप्यूटर एनिमेशन हासिल की है जिसके अदाद शुमार कश्ती डूबने से पहले समंदर के इस मखसूस इलाके की सरगर्मियों की मुकम्मल निशानदेही करते हैं जहां तारिकीन वतन की कश्ती डूबी थी। इस डेटा ने यूनान के सरकारी दावों को मशकूक कर दिया है कि जिनमें कहा गया है कि कश्ती को नेविगेशन में कोई मसला दरपेश नहीं था और ये कि उन्होंने मदद कबूल करने से इनकार कर दिया था। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक कश्ती में कोई ट्रैकर मौजूद नहीं था, इसलिए वो नक्शे पर नहीं दिखाई दी। इन शवाहिद के बरक्स कोस्ट गार्ड अब भी अपने दावे पर कायम है कि इस दौरानिये में कश्ती इटली के रास्ते पर गामजन रही थी और उसे किसी मदद की ज़रूरत ही नहीं थी। BBC के इन शवाहिद से मुतालिक यूनानी हुक्काम ने अभी तक अपना रद्द-ए-अमल नहीं दिया है। यूनानी कोस्ट गार्ड पर सवालात उठ रहे हैं, उन पर सैकड़ों इंसानी जानें ज़ाया होने की जिम्मेदारी डाली जा रही है। आलमी सतह पर सानहे की तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। BBC की रिपोर्ट ही के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने भी मुतालबा किया है कि सानहे से निमटने के लिए यूनान के इक़दामात पर तहकीकात की जाए और ये भी जाना जाए कि कश्ती डूबने से कबल ही बर वक्त बचाव की कोशिशें और ज़रूरी इक़दामात क्यों नहीं किए गए। ये वही रास्ता है जहाँ से यूरोप जाने की कोशिश में कश्ती डूबने के हादसे में रवां साल फरवरी में पाकिस्तान की ख़वातीन हॉकी टीम की खिलाड़ी शाहिदा रज़ा की भी जान चली गई थी। बहरहाल आज पाकिस्तान में इस दर्दनाक हादसे के बाद यौम सोग मनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर आला सतह की इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू कर दिया है। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस एजेंटों की तलाश और उनकी गिरफ्तारियों का अमल शुरू हो चुका है। इस बारे में मुतासरा खानदानों से भी मालूमात हासिल की जा रही हैं। डायरेक्टर FIA के बयान के मुताबिक जिंदा बच जाने वाले 12 में से 10 पाकिस्तानियों से रब्ता हो चुका है। उनसे मिलने वाली मालूमात के बाद 47 खानदानों के साथ रब्ता किया गया है। एजेंट्स के खिलाफ 6 FIR दर्ज हो चुकी हैं। 5 एजेंट्स गिरफ्तार हो चुके हैं। मास्टरमाइंड एजेंट पहले ही जेलों में हैं। जो रूट सामने आया है वो बरास्ता दुबई, लीबिया और फिर इटली जाता है। ये कश्ती भी इटली जा रही थी लेकिन यूनान की हदूद में खराब होने के बाइस हादसा पेश आया। डायरेक्टर FIA के मुताबिक लोग पाकिस्तान या दुबई से डायरेक्ट वीज़ा हासिल करके लीबिया जाते हैं। लीबिया पहुंचने के बाद वहां से गैर कानूनी तौर पर इटली जाते हैं। ज़मीनी रास्तों पर सख्ती होने की वजह से एजेंट लोगों को समंदरी रास्ते से इटली भिजवाते हैं। इटली भिजवाने के लिए 5 से 7 हज़ार डॉलर्स वसूल किए जाते हैं। इस नेटवर्क से जुड़े दीगर अनासिर की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रब्ता किया है। गिरफ्तार मुल्जिमान में तलहा शाहजेब, वक़ास, साजिद महमूद और शब्बीर शामिल हैं। इस हवाले से मज़ीद तहकीकात जारी हैं, क्रैकडाउन जारी है और ये भी मालूम किया जा रहा है कि मुतासरा शहरी किस शहर और किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। अब तक की तफसीलात के मुताबिक पंजाब में गुजरांवाला से 100 अफराद और मीरपुर आज़ाद कश्मीर से 21 से ज़ायद अफराद डूबने वाली कश्ती में यूरोप जाने के लिए सफ़र कर रहे थे। गुजरांवाला से इस दर्दनाक हादसे की मज़ीद तफसीलात शेयर कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे रानन से। लीबिया कश्ती हादसे में लापता होने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 83 हो गई है, जिनमें गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट और मंडी बहाउद्दीन के रहायशी अफराद शामिल हैं। FIA ने गुजरांवाला और गुजरात में 5 मुकदमात दर्ज किए हैं और 5 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार भी किया गया है। लापता अफराद के घरों में सफ़े मातम बिछी हुई है। किसी के बूढ़े वालदैन गम से निढाल हैं तो किसी की बीवी और बहनें वादे करके जाने वालों की राह देख रही हैं। पूरे पाकिस्तान में अपील है एजेंटी का खात्मा। जब मैं ये सुनूं कि एजेंटी का खात्मा हो चुका है तब मैं सबको दुआएं भी दूंगी, देती रहूंगी। जब जिंदा रहूंगी तब देती रहूंगी। मेरे साथ जो होना था हो गया, मेरे साथ जो होना था हो गया, आगे ना होए। अब इस वक्त कई माएँ रो रही हैं। पाकिस्तानी स्मगलर्स ने खुद ज्यादा रकम बचाने के लिए कश्ती के मालिक से कम रेट में सौदा तय किया और पाकिस्तानियों को कश्ती के सबसे निचले हिस्से में सवार करवा दिया, जिसके बायस दूसरे ममालिक के शहरियों की निस्बत हादसे में पाकिस्तानियों का नुकसान ज्यादा हुआ। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के लिए राना अंसर, जियो न्यूज़, गुजरांवाला।